पिछले एपिसोड में समीर ने नंदिनी को शादी के लिए प्रपोज किया। नंदिनी कुछ कह पाती तब तक उसकी सहेली ने उसे बुलाया तो नंदिनी जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसने एक डांस परफॉर्मेंस किया जिसके ज़रिए उसने अपनी बात समीर तक पहुंचाई। मामा सा दोनों को भी देखे जा रहे थे। उन्हें कुछ बात याद आ गई और वो समीर की ओर जाने लगे। अब आगे मामा साहब समीर के पास चले गए और उससे कुछ पूछने लगे। समीर एकदम से चौंक गया और फिर मामा साहब के सवालों का जवाब देने लगा। नंदिनी डांस करते वक्त दोनों को देखे जा रही थी। समीर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। ये देखकर नंदिनी भी थोड़ी टेंशन में आ गई। वो सोचने लगी कि पता नहीं ये दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे हैं। नंदिनी का जन्मदिन एकदम मेमोरेबल बन गया। सब लोग खुश थे क्योंकि उनकी गुड़िया खुश थी। नंदिनी तो समीर की वजह से खुश थी। सब लोग पार्टी एंजॉय करके अपने अपने घर चले गए। समीर नंदिनी की परफॉर्मेंस के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था और नंदिनी अपने कमरे में बैठकर लगातार समीर ने किए प्रपोज के बारे में सोचने लगी और शर्माने लगी, जैसे समीर उसी के सामने खड़ा है। नंदिनी को वो बात याद आ गई जब समीर और मामा सा किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। नंदिनी सोचने लगी कि पता नहीं दोनों ऐसे कौन से विषय में बात कर रहे थे जिससे कि दोनों भी गंभीर हो गए थे। ये सोचते सोचते ही नंदिनी नींद के आगोश में चली गई। दूसरे दिन से सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों बाद नंदिनी की एग्ज़ाम्स होने वाली थी। नंदिनी और उसकी सहेलियां उसी के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी आशा के घर से फ़ोन आया कि उसे जल्दी घर जाना होगा क्योंकि लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। आशा का चेहरा उतर गया। नंदिनी और गीता ने उसे कारण पूछा तो उसने सब बताया। आशा को आगे पढ़ाई पूरी करनी थी, उसे अपना करियर करना था और उसके बाद ही उसे शादी करनी थी, लेकिन उसके घर वाले पुराने विचारों के थे। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है, ऐसी सोच थी उसके घर वालों की। नंदिनी और गीता इसके बारे में जानते थे, लेकिन नंदिनी ने कहा, देख आशा, अभी के लिए सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अभी रिश्ता तय होने के लिए वक्त लगेगा। तब तक तू अपने घर वालों को मना लेना। अगर 12वीं कक्षा में तूने अच्छे मार्क्स मिलाए तो शायद उनकी सोच बदल जाएगी, और अगर तेरे घर वाले उनकी सोच नहीं बदल सकते तो तू उस लड़के को ही तेरी ख्वाहिश बता दे। हो सकता है कि वो लड़का शादी के बाद भी तुझे पढ़ाई करने का मौका दे। नंदिनी की बातें सुनकर आशा का टेंशन थोड़ा कम हुआ। उसने तय किया कि वो अपनी ख्वाहिश के बारे में उसी लड़के से बात करेगी, क्योंकि वो अपने घर वालों को अच्छे से जानती थी कि वो पढ़ाई के लिए कभी नहीं मानेंगे। फिर आशा घर चली गई। थोड़ी देर बाद सारी क्लासेस अटेंड करके गीता और नंदिनी भी घर चली गई। आशा अब घर आ चुकी थी। उसकी छोटी बहन उषा और उसका भाई उमेश ने मिलकर सब तैयारियां कर रखी थी। आशा को भी माँ ने तैयार होने को कहा। फिर आशा तैयार होने के लिए चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद लड़के वाले देखने आ गए। लड़के ने MBA कर रखा था। लड़के वाले अच्छे खानदान से थे और पैसे वाले भी थे। लड़का बड़ा ही समंजस लग रहा था। लड़के वालों ने लड़की को लेकर आने को कहा तो आशा हाथ में चाय लेकर आ गई। आशा को लड़के की माँ ने किसी शादी में देखा था, तभी उनको वो पसंद आ गई थी। अब बस लड़के को दिखाना बाकी था। लड़के को भी लड़की पसंद आ गई। फिर लड़के की माँ ने कहा, लड़का और लड़की को आपस में बातें कर लेनी चाहिए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आशा के घर वाले मॉडर्न ख्यालात के नहीं थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी लड़के वालों के सामने वे कुछ बोल न सके।
फिर दोनों को आशा के कमरे में भेज दिया गया। वहाँ जाने के बाद लड़के ने आशा की पसंद के बारे में पूछा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें हो गई। आशा चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई की बात उसे बोले, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी लड़के ने ही पूछा कि क्या वो आगे पढ़ना चाहती है। आशा को तो जैसे लगा कि भगवान तो उस पर बहुत प्रसन्न है। तो आशा ने झट से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है। उस लड़के ने कहा कि वो और उसके घर वाले उसकी पढ़ाई के लिए उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सब बातें करके दोनों वापस हॉल में आ गए, जहाँ सभी बड़े बैठे हुए थे। फिर लड़के वालों ने विदाई ली और उन्हें उनके घर आने का न्योता दिया। आशा और उसके घर वाले बहुत खुश थे। आशा को तो ये सब बातें नंदिनी और गीता को बतानी थी, लेकिन अपने घर वालों के सामने वो चुप रही। उसने तय किया कि दूसरे दिन ही वो कॉलेज में दोनों को सब कुछ बता देगी।